रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनका टूलकिट गैंग देश से नफरत करने लगा है। अगर देश का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो इसका असर सीधे तौर पर छोटे निवेशकों पर पड़ेगा। भारत के शेयर मार्केट को धराशायी करने के मकसद से जारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सोमवार को भारतीय निवेशकों ने आईना दिखा दिया। रिपोर्ट के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार हरे निशान पर झूम रहा है। सेबी ने निवेशकों से शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं देने की अपील की थी। आज मार्केट में ये विश्वास दिखा भी। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बड़ी साजिश करार दिया। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर हिंडनबर्ग के हमले के बाद भी भारतीय शेयर बाजार स्थिर है। ये गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वे निवेश को सलाम करते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग के ताज़ा आरोपों के बाद ऐसा माना जा रहा था कि इसका असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर पड़ सकता है और बाजार गिर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। निवेशकों ने सेबी और बाजार पर भरोसा बनाए रखा। प्रसाद ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट शनिवार को जारी हुई है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। शेयरों के मामले में भी भारत एक सुरक्षित, स्थिर और आशाजनक बाजार है। उन्हें उम्मीद थी कि चमन उजड़ जाएगा, लेकिन चमन उजड़ेगा नहीं। मुझे गर्व है कि आज भी भारत का स्टॉक मार्केट स्टेबल है। पिछली बार जब यह हुआ तो 2 दिन में बाजार रिकवर कर गया था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद बाजार में और रिकवरी आई थी। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि लगता है भारत के स्टॉक इन्वेस्टर्स कांग्रेस और हिंडनबर्ग की मिलीभगत को समझ गए हैं। इस साजिश का बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा है। मैं निवेशकों को सैल्यूट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों द्वारा ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगियों और टूलकिट गिरोह ने मिलकर भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश रची है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस आर्थिक अराजकता और भारत के खिलाफ नफरत पैदा करने में शामिल है। इससे पहले भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भी इस मामले पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा था कि हिंडनबर्ग वाले शायद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मित्र हो सकते हैं। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया है वह खुद को बचाने के लिए है। मैं राहुल गांधी से ये पूछता हूं कि आपने क्यों नहीं कहा कि हिंडनबर्ग की जांच सेबी कर रही है। घरेलू बाजार वैश्विक शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख और विदेशी पूंजी प्रवाह के बीच सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने शुरुआती गिरावट से उबरते हुए सोमवार को दोपहर के कारोबार में बढ़त दर्ज की। बीएसई का 30 शेयर वाला सूचकांक 500.27 अंक उछलकर S-6.5 के स्तर पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी 5.3 अंक चढ़कर 24,472.8 पर रहा।